जैसे गांव में देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रधान जी होते हैं, एक आम जनता होती है, ठीक है। वैसे ही क्रिया में दो पार्ट होते हैं, एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है, ठीक है। मुख्य क्रिया के अकॉर्डिंग ही आपकी सहायक क्रिया लगती है। जैसे देखिएगा बेटा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप, मैंने इसकी पहचान है ना कि मुख्य क्रिया में जो भी क्रिया आपको समझ में आ रही है, क्योंकि रहना कोई क्रिया नहीं होती है, मेन क्रिया होती है पढ़ना, ठीक है। तो आप देखिए इससे हम ना जोड़ करके बना सकते हैं ना, पढ़ना सामान्य क्रिया हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है मुख्य क्रिया और ये आपकी सहायक। इसको और समझना हो तो एक और है, वह खेलता था। इसमें कौन सी मुख्य क्रिया है? वो खेलता खेल, क्योंकि ना लगाएंगे तो खेलना तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मुख्य क्रिया और था जो है आपकी सहायक क्रिया। वाक्य प्रयोग कैसे करें? वाक्य प्रयोग में आपको ऐसे ही देगा बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो आप देखिएगा कि पहले तो क्रिया कौन कौन सी है। ये तो इसको हटाइए, आप इसको हटाइए कि ये करता है, इसको हटा दीजिए। अब हमको ये क्रिया ये मिल रही है, एक क्रिया एक मिल रही है, तो दोनों में ना लगा दीजिएगा। इसमें ना लगे तो थाना हो जाएगा, तो ये तो कट गया, और इसमें लगा दीजिएगा खेलना, तो तुरंत बन गया ना, पकड़ में आ गई। अब इसमें ना लगाइए, तुरंत कट जाएगा, है ना कोई शब्द थोड़ा ना, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे तुरंत सामान्य क्रिया बन जाएगी, ठीक है। तो ना लगा के भी आप पकड़ सकते हैं। अगला हेडिंग डालिए बेटा, उसी में है ना सहायक क्रिया, उसी में नीचे लिखिएगा। ये मुख्य क्रिया पढ़ लिए ना, इसका एक कई नाम है, सहायक क्रिया, इसी का नाम है रंजक क्रिया, रंजक क्रिया, इसी का नाम है काल बोधक क्रिया। काल का यही ज्ञान कराता है कि कौन सा काल है लगा है, देखिए यहाँ पे है लगा है तो आप समझ गए कि वर्तमान काल है, था लगा है तो आप समझ गए भूतकाल है। तो ये काल का भी ज्ञान कराता है। लिखिएगा, वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में, वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि इसमें ना जोड़कर इसका सामान्य रूप नहीं बनाया जा सकता है। पढ़ रहा था, तो आप देख रहे हैं ना, सहायक क्रिया का मतलब ये मुख्य क्रिया की सहायता करता है। मुख्य मतलब हम अब इतना ही बोले बस, वह पुस्तक कंप्लीट नहीं हो रहा है वाक्य, कुछ ना कुछ तो है, था, थे, थी, कुछ ना कुछ तो आप लगाएंगे ही। तो जो आप लगाएंगे वही आपकी सहायक क्रिया होगी। और इसको रंजक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक ये पूरा नहीं होगा आपको आनंद नहीं मिलेगा। जैसे मैं बोल दूं वह पुस्तक पढ़, एक सस्पेंस दिमाग में क्या है, पढ़ है कि पढ़ा है कि लिखा है, कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है। बिना सहायक क्रिया को आपको मनोरंजन नहीं मिलेगा, सस्पेंस बना रहेगा। जैसे सीरियल देखते हैं ना, विलेन आ रहा है, जूता दिखा दिया, चप्पल, सब जब तक शकल नहीं दिखेगा तब तक आपका एंडिंग होगा ही नहीं। तो जब तक ये आपको था, थे, थी, है नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा टेंस कौन सा है, भूतकाल है कि भविष्य है कि वर्तमान, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सस्पेंस बना के रखता है, इसलिए इसको रंजक क्रिया भी कहते हैं।
और काल बोधक काल का भी ज्ञान कराता है कि कौन सा, बिना इसके आप कैसे, है नहीं लगेगा तो कैसे जानेंगे, था नहीं लगेगा, गा नहीं लगेगा, कैसे जानेंगे कि कौन सी काल की क्रिया है। तो इसलिए काल का भी बोध कराती है। जैसा कि नाम से ये पता है कि जो समाप्त करे और जो नहीं समाप्त करे, सीधे इसका है समापक, मतलब जो क्रिया के अंत में आकर, जो क्रिया अंत में आकर के समाप्त कर दे, ठीक है, और जो समाप्त न करे। जैसे देखिएगा, वह पढ़कर चला गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा दो क्रियाएं हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें कौन वाक्य को समाप्त कर रहा है? चला गया। चला गया, ठीक है। तो ये आपकी समापिका क्रिया हुई। और कौन वाक्य को समाप्त नहीं कर रहा है? तो पढ़कर, क्योंकि अभी पढ़कर चला गया, तो वाक्य तो यहीं पे, ये भी कार्य हो गया, लेकिन चला गया ये कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, चला भी गया है, तो ये असमापिका। ठीक है। जैसे देखिएगा, वह खेल कर चला गया है, ठीक है। उसकी पहचान, इसकी पहचान थी कि ये लास्ट में आ रहा था, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि ये मध्य में आएगा, ठीक है। ये मध्य में आएगा और कार्य को कंप्लीट नहीं करेगा। खेल कर, जैसे मैं बोलूं कि पढ़ कर, तो आगे होगा ना, क्या किया, खाया, सोया, उठा, बैठा, कुछ तो किया होगा, तो ये आपकी असमापिका क्रिया हो गई। असमापिका, और ये आपकी समापिका क्रिया। जो हम करते हैं वो सब क्रिया है, ठीक। या काल का बोध हो वो भी क्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपको ज़मीन लेना है, एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मान लीजिए आपको ज़मीन लेना है, तो डायरेक्ट आप किसान के पास नहीं जाते हैं, बीच में मीडिएटर आते हैं। तो अगर, ठीक है, आप मीडिएटर से बात की, मीडिएटर आप किसान के पास ले जाएगा। तीन चीज़ है, अगर मीडिएटर ना रहे तब डायरेक्ट आप किसान से वो करेंगे। तो कर्ता जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य करता है जिसका फल, ठीक है, जिस पे पड़े, कर्ता जो भी कार्य करेगा तो उसका कुछ ना कुछ फल पड़ेगा। जैसे वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने का फल किस पे पड़ेगा? किताब पे पड़ेगा ना। किताबों नहीं रहेगा तो पढ़ भी नहीं करेगा, ठीक है। जिस पर फल पड़े वही कर्म होता है। जैसे मैंने उदाहरण अभी दिया ना कि मान लीजिए हमको जमीन लेना है तो हम मीडिएटर के पास जाएंगे, मीडिएटर ना हो तो डायरेक्ट हम किसान के पास जाएं। तो अकर्मक में क्या है, कर्म है ही नहीं, मीडिएटर है ही नहीं। तो कर्ता का मतलब जो कर्ता, मतलब फल का प्रभाव है वो सीधे कर्ता पे पड़ता है, कर्म का नामो निशाना नहीं है इसमें। अभी तक आप कर्म कर्म पढ़ रहे थे, इसमें कर्म है ही नहीं, ठीक है। जैसे अभी आप पढ़े थे ना, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक। तो अभी आप जब पढ़े हैं बेटा, तो आप देखिए, हाँ, पढ़ने का जो भी क्रिया हुआ है ये आपका कर्ता है, ठीक। तो जो पढ़ने की क्रिया का फल है, ठीक है, वो कर्ता कर रहा है, कर्ता पढ़ने की क्रिया कर रहा है, लेकिन ये फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है, तब नहीं ये कर्म होता है। अब मान लीजिए पुस्तक को ही हम हटा दे तो डायरेक्ट इसका फल इससे मिलेगा और इसका फल इससे मिलेगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो अकर्मक में क्या है, कर्म है ही नहीं, अकर्मक यानी कर्म से रहित है, ठीक है। कर्म का कहीं नामो निशान नहीं है। तो जब कर्म नहीं है तो सीधा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे मोबाइल ना रहे तो बातें नहीं होगी, तो डायरेक्ट हम मिलेंगे, पहले डायरेक्ट लोग मिलते थे ना, हाँ। तो इसमें कर्म है नहीं, फल वल का कोई चिंता नहीं है। कर्म आप करिए, फल की चिंता आप मत करिए, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है बेटा कि कैसे इसको पहचानना बहुत टफ होता है, क्योंकि कर्म नहीं है, लेकिन आपसे कहा जाएगा नहीं कौन सी, नहीं तो भाववाची को भी समझ नहीं, वाची अलग है, वाची अलग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे पूछेगा, जैसे मैंने एक वाक्य आपको दे दिया, जैसे मैं एक वाक्य दे रही हूँ, वह हंस रहा है, ठीक है। तो आप बताइए, कर्मक अकर्मक है कि कर्मक है? अकर्मक है।
अकर्मक है। क्यों? क्योंकि वो जो करता है ना उसी पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि वो अच्छा, बीच में कोई नहीं है? नहीं। अब अच्छा, बीच में हम ला दे रहे हैं ना, देखना। वह मोहन पर हंस रहा है। लो एक और ला दे। ये अकर्मक ही है, फिर भी अकर्मक है, कि वो खुद हंस रहा है ना। वो खुद हंस रहा है। और दूसरी बात, मोहन पर हंस रहा है तो ये अधिकरण हो गया ना, मैं पर अधिकरण हो गया सीधे, ठीक है। वो खुद पे ये अच्छा, वो खुद पे मतलब खुद से ही हंस रहा है, कोई इसमें मीडिएटर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका फल वो खुद पा रहा है, तो मीडिएटर को हटा दीजिएगा। इसमें अकर्मक का मतलब ये है जिसमें कर्म न हो, ठीक है। अकर्मक और जिसमें लग जाए यानी रहित, जो कर्म से रहित हो वो अकर्मक है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है जरा देख लीजिए बेटा, इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। क्या और किसको वह हंस रहा है। ये ट्रिक है। मान लीजिए कभी आप अकर्मक सकर्मक में कंफ्यूज होते हैं तो उस समय इस ट्रिक का यूज करिएगा। हर समय यूज मत करिएगा, हर समय भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाण जो है गुप्त रखे जाते हैं। जैसे कर्ण के पास कई बाण थे ना, तो उससे कहा गया था ना जब जब जरूरत होगा तब यूज करना। तो हर कहीं मत पूछने लगना क्या किसको क्या किसको, तो वो फिर आंसर नहीं देगा। ये सकर्मक अकर्मक में है जब आपको छांटना हो, ठीक है। तो क्रिया से आप करेंगे क्या, जैसे यहाँ देखिए क्या हंस रहा है, उत्तर मिल रहा है। क्या हंस रहा है? नहीं। किसको? किसको भी नहीं, वो भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो क्या जब हम उत्तर अगर निर्जीव मिल जाता है, निर्जीव मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हाँ क्या पढ़ रहा है, देखिए यहाँ तुरंत मिला वस्तु का नाम, निर्जीव है, ठीक है। तो यहाँ तुरंत निर्जीव उत्तर मिला। अगर कर्म है तो तुरंत मिलेगा, क्या उत्तर करेंगे? अगर निर्जीव मिलता है तो भी चलेगा, किसी वस्तु का नाम होगा जो निर्जीव होगा। अगर किसको करेंगे तो कोई सजीव होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी पशु का नाम, किसी पक्षी का नाम होगा, ठीक है। तो क्रिया से जब हम क्या करेंगे, तो अगर उत्तर हमको निर्जीव मिलता है और किसी वस्तु का नाम है तो वो कर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए क्या करके नहीं, किसको करके है, क्योंकि किसको हमेशा सजीव में ही लगता है। तो किसको यदि करते हैं तो सजीव किसी न किसी प्राणी का नाम मिलेगा, तब भी उसमें कर्म आपका आ जाएगा। और ये दोनों नहीं मिलता है तो अकर्मक हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, वह हंस रहा है, क्या हंस रहा है? नहीं, वो तो व्यक्ति विशेष पे जा रहा है। किसको हंस रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का कंप्लीट हमको आंसर नहीं मिला, तो ये अकर्मक हो गया आपका, ठीक है। पक्षी आकाश में सुबह से उड़ रहे हैं। अब इसमें करिए, क्या उड़ रहे हैं? क्या पतंग, इसमें पक्षी। तो क्या पक्षी सजीव है? यस मैम। सजीव तो, लेकिन हमको सजीव नहीं चाहिए ना, हमको निर्जीव चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंसर तो मिला क्या का, क्या उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहा है, लेकिन हमको निर्जीव आंसर चाहिए। क्या का आंसर हमको हमेशा निर्जीव चाहिए। किसको उड़ रहा है तो इसका आंसर ही नहीं मिला, तो अकर्मक में ये भी चला गया, है ना। क्या का हमेशा निर्जीव हमको आंसर चाहिए। पुस्तक, किताब, लोटा, बाल्टी, टेबल, कुर्सी, एनी कुछ भी। और किसको का आंसर हमको सजीव चाहिए, तब तो ठीक है। इन दोनों में से कोई आंसर मिल गया तब जाके ये अकर्मक होगा, ठीक है। सतीश छत पर हंस रहा था। सतीश छत पर हंस रहा था, क्या हंस रहा था? तो क्या का आंसर हमको सजीव नहीं मिल रहा है, मतलब निर्जीव नहीं मिल रहा है। किसको हंस रहा था? नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक हो गया। सीधे मारिए इसको, ठीक है। क्या का आंसर हमको निर्जीव चाहिए, किसको का आंसर हमको सजीव चाहिए, ठीक है। अब नोट कर लीजिए बेटा, मतलब मान लीजिए कभी आप कंफ्यूज ना हो जिंदगी में, उसके लिए है। क्योंकि अकर्मक में सकर्मक में तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि सकर्मक है,
कन्फ्यूजन कहाँ होती है? अकर्मक में ही होती है। ठीक है, तो जो नेचुरल क्रियाएं हैं उसमें हमेशा अकर्मक होती हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ये सब क्रियाएं अकर्मक होती हैं बेटा। हंसना, हाँ ये हमेशा अकर्मक होंगी। ये जगह अगर आ गया कि मोहन रो रहा है, सीता हंस रही है, तो बस आप तुरंत समझिए अकर्मक। जहाँ हंसना रोना ये सब आ गया, वो बैठी है, कहीं भी बैठी है, इससे हमसे मतलब नहीं है, बस बैठी है ना, बस समझ जाइए। हंसना रोना, उठना बैठना, उठना बैठना, घूमना, सोना, सोना, चलना, तैरना, दौड़ना, भौंकना, ठीक है, ये सदैव अकर्मक होती हैं। जैसे मान लीजिए यही शब्द आ गया, ठीक है, कि राधिका रो रही है। क्या रो रही है? नहीं क्लियर हुआ। किसको रो रही है? कुछ नहीं मिला आंसर हमको, तो रोना सीधे है, नेचुरल क्रिया है। ठीक है, वह सुबह उठा, क्या उठा? किसको उठा? कोई क्लियर नहीं है, खुद करेंगे कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीधे उठना एक क्रिया है। ठीक है, बैठना, वह बैठा है, चटाई पर बैठा है, क्या बैठा है? नहीं, क्योंकि क्या का आंसर हमको निर्जीव चाहिए, और वह बैठा है तो वह सजीव है। ठीक है, क्या बैठा है, किसको बैठा है, कोई आंसर नहीं मिला। घूमना, ठीक है, सोना, वह सोता है, उठता है, जो भी है, तो ये सब क्रियाएं आपकी नेचुरल हैं। तो ये सब जहाँ भी आ जाए आप समझ जाइएगा। बीच में इसको बढ़ा सकता है कि वह सुबह से सो रहा है, तो सुबह से हमको मतलब है नहीं है, वो तो आप मतलब सुबह से सो रहा है तो हमसे मतलब नहीं है, हमको तो कर्म से मतलब है ना। कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। ठीक है, तो वो थोड़ा बढ़ा सकता है कि वो छत पर बैठा देख रहा है। ठीक है, तो देखना भी एक क्रिया है। ठीक है, यहाँ भी वही चीज करना है बेटा, ये ज़्यादा पहचानने के लिए है। ठीक है, कि क्रिया, जो भी क्रिया रहेगी, ठीक है, क्रिया से हमको दो क्वेश्चन करना है। पहला करना है क्या, और दूसरा करना है किसको। क्या का आंसर निर्जीव आएगा, जो भी निर्जीव हो, और इसका आंसर हमेशा सजीव आएगा। यही दो क्वेश्चन करना है। जैसे उदाहरण देखिएगा, वह रोटी बना रहा है। ठीक है, तो क्या बना रहा है? रोटी निर्जीव है, सीधे आंसर मिल गया हमको। ठीक है, जिसमें रहेगा तुरंत मिलेगा, इन दोनों में से कोई आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका कर्म है, तो वाक्य क्या हुआ? सकर्मक क्रिया। ठीक है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, हाँ, तो किसको मारा? रावण को। ठीक है, किसको का सजीव आया ना। ठीक, यहाँ किसको लिख दीजिएगा, नहीं तो आप लोग भुला जाएंगे। ये क्या, जब आंसर आप देंगे तो ये कर्म हो गया, तो वाक्य हुआ आपका सकर्मक। ठीक है, अब किन मतलब ऐसे तो अनगिनत शब्द हैं, और इसको मतलब उससे तो आसानी है पहचानना, लेकिन कुछ शब्द यदि आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये सकर्मक हैं, बाकी कुछ हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे खाना, खाना के साथ पीना। ठीक है, खाना पीना, पढ़ना लिखना, कहाँ? खाना, खाना नेचुरल नहीं, भूख नेचुरल है, भूख। ठीक है, भूख लगना,
काटना, नहीं ठीक है आपका क्वेश्चन, ये जा सकता है लेकिन ये क्रिया है। खाना तो डबल मीनिंग इसका निकल रहा है ना, जैसे खाना है तो फिर भोजन वाला भी होगा। तो भूख नेचुरल होता है ना, खाना नेचुरल, खाना तो हम लोग बनाते हैं, हाँ। खाना तो बनता है तभी खाया जाता है, भूख नेचुरल होती है। ये सकर्मक है, सब सकर्मक है। जैसे वो भोजन खाता है, खाना जहाँ आएगा तो सीधे कुछ क्या खाता है, अमरूद खाता है, आम खाता है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। पीता है तो कुछ ना कुछ तो पीता है, शरबत पीता है, क्या पीता है, कुछ तो आएगा, शराब पीता है। तो ये खुद ही आप ऐसे तो कुछ नहीं, वो पीता है, क्या पीता है, आपके मन में खुद आएगा क्या पीता है, जहर पीता है, शराब पीता है, क्या पीता है, तो ठीक है पानी पीता है, जो भी है। बुनना, पकाना, ठीक है, ये सारी जो है सकर्मक होती है। बनाने को हम बिना उसके बना सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी कि क्या, जैसे हम बोल दें कि वह बुन रही है, तो आपके दिमाग में होना क्या, चटाई बुन रही है, स्वेटर बुन रही है, कपड़ा बुन रही है, क्या बुन रही है, और निर्जीव ही आंसर मिलेगा, क्योंकि जो बुनने वाली क्रिया रहेगी वो निर्जीव रहेगी। ठीक है, पका रही है तो कुछ न कुछ रहेगा ना, क्या पका रही है, आलू पका रही है, बैगन पका रही है, क्या पका रही है, तो ये हमेशा जब भी आएगा तो सकर्मक के साथ ही आएगा। उसी के नीचे लिखिएगा बेटा, उसी में है सकर्मक क्रिया के भेद। मोहन ने बाजार से फल और पुस्तकें खरीदी। मोहन ने बाजार से फल और पुस्तकें खरीदी। जब ध्यान दीजिएगा बेटा, आप अभी लिखे ना, ये जो क्या और किसको, इन दोनों में से आंसर एक ही का हमको चाहिए, दोनों का नहीं चाहिए। हम दोनों करेंगे लेकिन आंसर हमको एक ही मिलेगा, तब एक कर्मक होगा। यहाँ देखिए दो ठो दिख रहा है, फल भी दिख रहा है और पुस्तक भी, लेकिन आप पूछिए ना कि क्या खरीदा, फल और पुस्तक दोनों ही खरीदा है, ठीक है, लेकिन खरीदा क्या, फल और पुस्तक दोनों एक ही चीज है, खरीदने का काम एक ही है, फलों भी खरीदा है, पुस्तकों भी खरीदा है। तो क्या खरीदा, तो फल और पुस्तक दोनों ही निर्जीव है, सजीव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या का आंसर हमको मिला, क्या खरीदा, इसका आंसर हमको मिला, लेकिन किसको का आंसर मिला नहीं। तो किसको का जब आंसर हमको नहीं मिलेगा तो एक कर्मक होगा, तभी आपका एक कर्मक हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही मतलब ठीक समझने की चीज है। यहाँ हम तुरंत देखते ही मारेंगे, जैसे आपसे पूछते कि एक कर्मक है कि द्विकर्मक, यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको फल भी हो गया, पुस्तक भी हो, दो तो दिख ही रहा है, सीधे क्रिया आपकी एक ही हो रही है तो कर्म भी आपका एक ही हो रहा है। और यदि इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या और किसको आप जब लगाएंगे, क्या खरीदा, तो सीधे है कि फल और पुस्तक खरीदा। ठीक है, देखिएगा बेटा, शिक्षक ने विद्यार्थी को एक पाठ पढ़ाया। यहाँ एक वाक्य हम लिखे बेटा, शिक्षक ने विद्यार्थी को खा गए हैं, विद्यार्थी को एक पाठ पढ़ाया। ठीक है, अब क्या करिए, क्या पढ़ाया, क्या का आंसर यहाँ मिल रहा है ना, क्या क्या किसको भी आंसर मिल गया, विद्यार्थी सजीव है। ठीक है, ये सजीव है, देखिए ये निर्जीव है, यानी दोनों सटीक बैठा है, तो ये आपका द्विकर्मक हो गया, जिसमें दोनों का आंसर हमको मिल जाए और वो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या का निर्जीव चाहिए, किसको का हमको सजीव चाहिए, तब तो ठीक है। उसने बच्चे को मिठाइयाँ दी, उसने बच्चे को मिठाइयाँ दी। ठीक है, तो क्या दी, ठीक ठीक, ये निर्जीव है,
किसको दी? बच्चे को, सजीव है। एक और वाक्य लिखिएगा, उसने मोहन को 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए। तो क्या दिए? 100 रुपये। हाँ मतलब निर्जीव है, ठीक, ये निर्जीव है आपका। किसको दिए? मोहन को। ये आपका सजीव है। दोनों का आंसर हमको मिल गया बेटा। अच्छा यहाँ पे आप देखिए बेटा, दो कर्म दिख रहा है ना, जैसे द्विकर्मक में दो कर्म है, एक ये दिखा, ये देखा। अब आपसे कहा जाए कि मुख्य कर्म कौन है, जैसे मुख्य क्रिया सहायक क्रिया पढ़े हैं ना, एक मुख्य क्रिया थी, एक सहायक क्रिया थी, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी होगी? दो ठो क्रिया है ना, मतलब एक विद्यार्थी है, मतलब कर्म दो ठो है ना, तो मुख्य कर्म कौन सा है? एक ये कर्म है, एक ये 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 है। मैम जो लास्ट वाला पढ़ाया, दिया और दी, ये सब मुख्य क्रिया है। मुख्य कर्म, कर्म हमको कर्म चाहिए, ठीक। हाँ तो मोहन है कि रुपए हैं, बच्चे हैं कि मिठाई है, विद्यार्थी है कि पाठ है? पाठ है, मिठाई है, रुपए है। अच्छा क्यों, मतलब उसी को चॉइस क्यों किए? क्योंकि वाक्य के अंत में अच्छा ठीक है, जो क्रिया के समीप होता है, मतलब अगर वाक्य में सजीव निर्जीव दोनों आ जाए तो मुख्य रूप से क्रिया निर्जीव ही होती है। सजीव मतलब कर्म जो है हमेशा निर्जीव ही होता है। कर्म मुख्य यदि कर्म आपसे पूछा जाए तो हमेशा निर्जीव रहेगा। सजीव कर्म हमेशा गौण होता है, मतलब सहायक के रूप में होता है। और दूसरी विशेषता, जो मुख्य कर्म होगा वो क्रिया के समीप होगा, दूर नहीं होगा। और तीसरी विशेषता है कि सजीव के बाद ही निर्जीव क्रिया आती है। अगर दोनों साथ में आएंगे तो सजीव पहले आएगा, निर्जीव। हाँ, और ये जो निर्जीव रहेगा हमेशा जो है क्रिया के समीप रहेगा।